जमहूरियत में सबको इख्तियार है वोट डालने का, और उसको छेड़छाड़ कर रहा है, मनमाना कर रहा है। उसी को सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए ये चक्का जाम और धरना है। इलेक्शन कमीशन का एक सोची समझी साजिश है गरीबों, वंचितों, दलितों, शोषितों के वोट का अधिकार छीनने का। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, नरेंद्र मोदी जैसे बेईमानों का राज बदल दो। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद हैं अररिया के 0 माइल पे, जहां एक बड़ा एजिटेशन विपक्ष के आह्वान पे बुलाया गया है। यहां पे काफ़ी लोग हैं। इस भीड़ में मुझे सरफराज आलम, पूर्व सांसद जो अररिया के हैं, वो भी दिखे, और साथ में कुछ सोशल वर्कर भी मौजूद हैं जो बहुत ज़ोर से शोर मचा रहे हैं कि ये जो रिवीजन प्रोसेस है इसको अभी स्टे किया जाए और इलेक्शन के बाद शुरू किया जाए। किस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो है, कई मांग रहा है। ये जो तानाशाही चलाना चाहता है, और जमहूरियत में सबको इख्तियार है वोट डालने का, और उसको छेड़छाड़ कर रहा है, मनमाना कर रहा है। उसी को सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए ये चक्का जाम और कि जमहूरियत में जो वोटर के लायक हैं और कितने लोगों का नाम काटा जा रहा है, उसी के लिए ये धरना है। एक और सवाल सर, 2024 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें तो वोटर लिस्ट में सारे लोग थे ही, तो अब ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को फिर से रीवेरीफाई करना होगा, तो इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हर 10 साल पर वोटर लिस्ट का किसी का उम्र उस समय 9 साल है, 10 साल है, ये तुगलकी फरमान है। महागठबंधन का एजिटेशन है, आपके साथ ही बैठे हैं, आप तो MIM से हैं, यहाँ क्या? देखिए, जैसा कि महागठबंधन ने आह्वान किया कि 9 तारीख को संपूर्ण भारत में, बिहार में चक्का बंद रहेगा, तो ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अमोर के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने इसका समर्थन किया, और उन्होंने अपने प्रदेश के तमाम जिला पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि आप भी इन लोगों के साथ मिलकर इनके हिमायती बने। इसी निर्देशानुसार हम लोग आज सड़क पर हैं, महागठबंधन के साथी के साथ। इस वोटबंदी का जो कानून है, समझिए, उसके लिए हम लोग सड़क पर खड़े हैं। अब ये बताइए, ये इलेक्शन कमीशन का एक सोची समझी साजिश है गरीबों, वंचितों, दलितों, शोषितों के वोट का अधिकार। हमारे इलाके में लोग ज़्यादातर मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, प्रदेशों में काम करते हैं, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करते हैं। इतने कम समय में, इतने कम अवधि में कैसे अपने पेपर को दुरुस्त कर पाएंगे? किसी का एग्ज़ाम है, किसी का खेती है, किसी का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ अगर करना था तो चुनाव से बहुत पहले करना था, या नहीं तो इसको स्टे करके चुनाव के बाद किया जाए। बस इसी बात की लड़ाई, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर चक्का जाम किए हुए। किस तरह का शोर शराबा? देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले NRC का एक शगुफा छोड़ा था इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसी तरीके से बिहार में चुनाव से ठीक 2 महीना पहले ये जो अभी मतदाता सूची का वेरिफिकेशन ला करके गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पीड़ितों को, शोषितों को, महिलाओं को और छात्रों को, और बाहर में काम कर रहे मजदूर को टारगेट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे नेता जननायक राहुल गांधी ने आज पटना पूरा जाम कर दिया है। उसको लेकर के पूरा बिहार आज बंद है। उसी को लेकर के हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग आज पूरा बिहार को जाम करने में समर्थन कर रहे हैं। और इस जाम, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का कॉल महागठबंधन की तरफ से जो दिया गया है, उसको हम लोग ने इस बात पर साबित कर दिया, अररिया के युवाओं ने और नौजवानों ने और महिलाओं ने, तमाम साथियों ने, कि ये जो तुगलकी फरमान है,
चुनाव आयोग को वापस लेना होगा। कांग्रेस पार्टी बैठने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी जम करके इसका विरोध करेगी और चुनाव आयोग को हम लोग इस बात पे मजबूर करेंगे आप वापस लीजिए, क्योंकि लड़ो पढ़ाई करने को, बड़ो समाज बदलने को। और एक चीज और लास्ट में कह देता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, नरेंद्र मोदी जैसे बेईमानों का राज बदल दो, राज बदलने का काम करेंगे।